ऊपर नहीं उठ सकते हो। नंबर 2, राजनीतिक लोग हमारे सर्टिफिकेट से जीत के जाते हैं। आदिवासी सर्टिफिकेट से जीत के विधानसभा में और लोकसभा में जाते हैं, लेकिन हमारी कोई वकालत नहीं करते हैं, ना हमारी कोई समस्या रखते हैं। जैसे अभी हमारे परवीन भाई ने बताया, मणिपुर का देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, जालोर का देख लो, राजस्थान का देख लो, कार्तिक भील का देख लो। क्या हमारे सर्टिफिकेट से जीत के जाते हैं तो विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर में क्या कारण है? या तो वो पार्टियों के गुलाम हैं। हमारी समस्या तो बोलना चाहिए ना, हमारे सर्टिफिकेट से जीत के जाते हो ना, क्यों नहीं बोलते? इसीलिए आने वाले चुनावों में हमारी वकालत करेगा, हमारी समस्या के लिए विधानसभा और लोकसभा में बोलेगा। ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजना होगा, अन्यथा 75 साल हो गए, देश की आजादी हुई 75 साल हो गए, अभी तक आदिवासी को ऊपर नहीं उठने दिया। उसका कारण क्या है? रोज नई नई पार्टियां बनाना और पार्टियों के अंदर बांटना, धार्मिकता में बांटना। क्या है ये? हमारे आदिवासी को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप लोग संगठन मजबूत करके यदि नहीं लड़ाई की तो संविधान बचाना बहुत हैवी हो जाएगा। संविधान को बचाना बहुत जरूरी हो गया है। और संविधान के लिए हमारे संविधान के अंदर में हक अधिकार दिए हुए हैं। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 244। आपको एक निवेदन करने जाना चाहता हूँ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो जानेगा। जितनी जानकारी होगी इतनी जागृति होगी, अन्यथा आपको कभी भी ये लोग जागृत नहीं होने देंगे। आज शिक्षा के अंदर में संविधान आदिवासी को क्यों नहीं पढ़ाया गया? 5वीं और 6ठी अनुसूची क्यों नहीं पढ़ाई गई? इसका कारण है कि आदिवासी जागृत हो जाएगा, हक मांगेगा, प्रतिनिधित्व मांगेगा। इसीलिए हमारा निवेदन है कि एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए रात और दिन लगा देना। ये कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी मिले या नहीं मिले, लेकिन हमसे अत्याचार और लूटमार होगी वो तो नहीं होगी, पढ़ा लिखा होगा तो। साथियों, मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि जानकारी और जागृति अति आवश्यक है। आपको संविधान की सभी किताबें मैं साथ में लेकर के आया हूँ। हक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, समता जजमेंट क्या बोलता है, संविधान क्या बोलता है, भारत के बिलों का इतिहास क्या है, बिल कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के बिलों का इतिहास आपको सभी सामने खरीद लेना है। जितना आप पढ़ोगे इतना जानकारी ज्यादा होगी, और कानून के दायरे में रह के सभी प्रकार का आप काम करेंगे तो आपको सबसे बढ़िया काम होगा। यही मेरा निवेदन है कि आप एक बार संगठित हो जाएं, संघर्ष करें और हक अधिकार के लिए लड़ें। आप हमेशा ध्यान रखना और धर्म से ऊपर उठ करके काम करें। साहित्य ज्यादा से ज्यादा पढ़े, हक अधिकार का ज्यादा से ज्यादा पढ़े। हम राजस्थान के अंदर में भूसाल ला दिया है। आज पूरे भारत में जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश ने भूसाल ला दिया है। पूरा भारत आज ये सोच रहा है कि आदिवासी क्या करने वाले हैं। इसीलिए साथियों, हमारे हक अधिकार के लिए लड़ना है, जल जंगल के लिए लड़ना है। आपको बता दो, बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं तो आदिवासी को वहां से उतारा जा रहा है। जैसे आप केवड़िया का देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, मणिपुर का देख लो। हमारे को 20 जे लोक जे वरती जात आहे कृपया त्यांना विनंती आहे, जे लोक वरती जात आहेत त्यांनी कृपया माघारी यायचंय।
साथियों, जे मावळवरून आलेले लोक आहेत, जे समाज बांधव आहेत, त्या सर्व समाज बांधवांना विनंती आहे की आपण कुणीही वरती जाणार नाही आता. इसीलिए मैं ज्यादा समय का अंदर पाबंद कर दिया है. जय जोहार. जय साथियों, पुणे की धरती को नमन, हमारे शहीदों को नमन. आदरणीय सतीश जी बेदाम साहब से हमें राजस्थान में निमंत्रण मिला, हमें बड़ी खुशी हुई. आप सभी को जय जोहार, लाख लाख जोहार. यहाँ आयोजकों को लाख लाख जोहार. मैं उस धरती से आता हूँ जो आदिवासी मानगढ़ धाम पर 5 लाख लोग आदिवासी इकट्ठे हुए थे और अंग्रेजों और रियासत के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हम हमारे हक अधिकार मांग रहे थे, तीन प्रदेश बनाना चाहते थे. उस टाइम पे हमारे गोविंद गुरु को झूठी शिकायत करके 5 लाख लोगों में से 1507 लोगों को गोलियों से भून दिए. उस धरती से मैं आता हूं. आप लोगों से निवेदन है कि हमारे आदिवासियों की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, हमारे कल्चर को जिंदा रखना बहुत जरूरी है. हमारी पहचान को बरकरार रखने के लिए हमारे रीति रिवाज को जिंदा रखना बहुत जरूरी है. हम आदिवासी लोग प्रकृति पूजक हैं. मैं किसी देवी देवता का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हमारे समाज के साथ में षड्यंत्र होता है तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं. हमारे समाज के साथ आज की तारीख में धार्मिकता को जकड़ा रखा है. हमारे आदिवासी लोग प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति पूजक के अंदर में 10 प्रकार के देवी देवता हैं. जमीन आसमान, चांद सूरज, पानी पवन, अन्न और अग्नि, पहाड़ वृक्ष, ये हमारे आदिवासियों के देवी देवता हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ सभी प्रकार के हमारे मेहमानों को और साथियों को, क्या चांद सूरज के बिना आप जिंदा रह सकते हो? क्या आप पानी और पवन के बिना जिंदा रह सकते हो? क्या अन्न और अग्नि के बिना जिंदा रह सकते हो? बाकी सब देवताएं नहीं हो गया तो चलेगा. मैं किसी देवता का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे आदिवासियों के जो देवी देवता हैं वो पहले तो माँ बाप, पिता और माँ. इसीलिए साथियों, आप धर्म में जो जकड़े रहोगे तो कभी